हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं और एक इनोवेटिव रेसिपी। मैंने अपनी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्लीज़ आप इसे चेक ज़रूर कीजिए। इसके लिए पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को इस तरह से लेवल करके ही लेना है ताकि उसके प्रोपोर्शन में कम ज़्यादा ना हो। अब हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी हमारा रोज़ का खाने वाला मीठा सोडा। देन वी आर एडिंग 2 टीस्पून सॉल्ट और सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर, हमारी रेगुलर शुगर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अब हम उसमें डालेंगे योगर्ट, यानी गाढ़ा दही, अबाउट 1 कप ऑफ योगर्ट। इसे हम धीरे धीरे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख रहे हो कि एकदम स्टिकी डो तैयार हुआ है। हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, वो डो बाद में गूंथने के बाद एकदम सही हो जाएगा। शुरू में ऐसा ही हमें स्टिकी डो चाहिए। इस तरह से हमें इसे जितना हो सके उतना मसलना है। चम्मच से चलाने के बाद अब हम इसे इस तरह से फिंगर टिप्स से गूंथ लेंगे। अब किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ करके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। We have to use only fingertips for kneading the dough. अब इसमें वो स्टिकी वाला डो डालकर अच्छे से मसल लीजिए। अब हमारे बर्तन में जो आटा चिपका है उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर उसे अच्छे से स्क्रैप करके आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका आटा भी यूज़ हो जाएगा और बर्तन भी क्लीन हो जाएगा। हाथ को क्लीन करने के लिए हाथ के ऊपर थोड़े मैदे का आटा छिड़क कर इस तरह से मसल कर हाथों को साफ कर ले। अब आप हाथों पर थोड़ा सा तेल लेकर आटे पे डालकर अच्छे से आटे को मसल लें। धीरे धीरे करके हमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है और इसी तरह मसलते हुए आटे को रेडी करना है। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आटा शुरू में स्टिकी ही रहना है। इस तरह से ब्रेड बनाते वक्त जैसे हम आटे को मसलते हैं, ठीक उसी तरह हमें आटे को मसलते जाना है। जैसे जैसे हम आटे को मसलते जाएंगे उसमें बाइंडिंग आती जाएगी। तो आटा इस तरह ब्रेड या भटूरे जैसा होना चाहिए। मसल मसल कर हमारा आटा रेडी हो गया है। ये प्रोसीजर करने में हमें अबाउट 7 to 8 मिनट्स रिक्वायर्ड हुए हैं। अब उसे रेस्ट देते समय इस तरह हल्के गीले कपड़े से ढककर रख दीजिए ताकि आटा सूख ना जाए। अब हम इसके लिए एक सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस
रेड चिली सॉस की मात्रा अब अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी। सारी चीज़ों को इस तरह अच्छे से मिक्स कर लें। इसके लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े टमाटर रफली चॉप किए हुए, 1 कैप्सिकम रफली चॉप किया हुआ, पनीर रफली चॉप किया हुआ और बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न। साथ ही में मैंने लिया है फाइनली चॉप अनियन मैं थोड़ा यहाँ फाइनली चॉप ले रही हूँ क्योंकि हम इसे वैसे भी ज़्यादा पकाने वाले नहीं हैं, तो फिर ज़्यादा बड़े रहेंगे तो मुंह में अच्छा नहीं लगेगा। अब गैस पे एक पैन लो फ्लेम पे रख दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अबाउट 1 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं रफली चॉप टमाटोज़। हम यहाँ टमाटोज़ पहले ऐड करेंगे क्योंकि हमें टमाटोज़ मैशी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अबाउट 1.5 से 2 टीस्पून नमक या नमक स्वादानुसार। हमें टमाटर को नमक के साथ ही पकाना है। थोड़ा सा यूँ चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक टमाटर पूरी तरह गल न जाए। अब आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप अनियन। मैंने यहाँ 2 अनियन चॉप करके लिए हैं। हमें यहाँ अनियन को ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें हमें क्रंची अनियन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए पकाते रहें। अब हमने जो सॉस प्रिपेयर किया था अब हम वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे चम्मच से चला लें। इसमें डालेंगे कुछ सीजनिंग, जैसे मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून जैसे मिक्स्ड हर्ब्स। सीजनिंग आप अपने टेस्ट के अनुसार वेरिएट कर सकते हो। अब इस तरह से उसे चम्मच से चला लें। मिक्सचर को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। सेमी ड्राई होने के बाद अब हम डालेंगे कैप्सिकम, दैट इज़ रफली चॉप्ड कैप्सिकम। वेजिटेबल की पसंदगी भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। देख रहे हैं इतना ड्राई होने तक हमें पहले पका लेना है। एट लास्ट वी आर एडिंग स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न ऑप्शनल है, आप पे टेस्ट पसंद ना करो तो उसे स्किप भी कर सकते हो। बीच बीच में इसे इस तरह चलाते रहना है। अब आखिरी में हम डालेंगे पनीर डालने के बाद चलाने में हमें बहुत ध्यान रखना है। यदि हम ज़्यादा तेज़ी से चलाएंगे तो पनीर के टुकड़े टूट भी सकते हैं, इसलिए इसे हल्के हाथों से इस तरह मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट चलाने के बाद गैस ऑफ कर दें। सारे मिक्सचर को आप ठंडा होने रख दें। मैं यहाँ आपको माइक्रोवेव में और गैस पर दोनों तरह से बनाना दिखाऊंगी। माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री पर प्रीहीट करने रख दिया है। गैस पर बेक करने के लिए मैंने एक हैवी बेस पैन लिया है और इसमें मैं 1 इंच तक का हाइट तक का नमक डालूंगी। आपको नमक इस तरह से यूज़ करना है कि उसकी प्लेट की बेस को वह चिपकना नहीं चाहिए। ये नमक मैंने रीयूज़ करते हुए यूज़ किया है, इसलिए इसमें इस तरह से आपको डले दिख रहा है। हमारी प्लेट का बेस नमक को ना छुए, इसलिए मैंने यहाँ डबल स्टैंड लगाया है। आप इस पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं। अब आप डो को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके गोले बना लीजिए। हमारी रोटी चकला बेलन में ना चिपके, इसके लिए मैंने चकले के ऊपर पहले थोड़ी सूजी छिड़क ली है।
फिर सूजी में ही आटे को रोल करके एक मोटी और बड़ी रोटी बेल लीजिए। मुझे इतने थिकनेस वाली एक बड़ी रोटी बेलनी है। अब इसके इस तरह से कॉर्नर्स को फोल्ड करके मैं इसे एक ट्रायंगुलर शेप दूंगी। हमें इसे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। इसके एंड्स को हमें हल्के से दबा लेना है और सेंटर पोर्शन में हम हमारी तैयार की हुई स्टफिंग को डालेंगे। इसके लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून स्टफिंग इनफ है। उसके बाद हम उस पर ग्रेटेड चीज़ डाल देंगे। अब हम उसके एंड्स को फिर से एक बार दबा लेंगे और उस पर हल्के से थोड़ा सा एंड्स पे पानी लगा देंगे। तीनों कॉर्नर्स को इस तरह उठाते हुए हमें बीच में ले जाकर उसे चिपका देना है। हमने एंड्स पे पहले से ही पानी लगा रखा है, तो तीनों एंड्स इसमें अच्छी तरह चिपक जाएंगे। अब रेडी किए वाले ज़िंगी पार्सल्स को इस तरह ग्रीस करके उस पर बटर पेपर लगाई हुई ट्रे में शिफ्ट कर देंगे। अब उसको हम मीठे दूध से ब्रशिंग करेंगे। मीठे दूध से ब्रशिंग करने से शुगर जब बेक होने के बाद कैरामलाइज होती है तो बहुत ही अच्छा बेकरी जैसा ब्राउन लुक आता है। अब हम उस पर तुरंत ही चिली फ्लेक्स और ऑरेगेनो छिड़ककर 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में बेक होने रख देंगे। सेम थिंग अगेन वी हैव टू रिपीट इन केस ऑफ गैस बेकिंग। हमने वो जो नमक कढ़ाई में ढककर प्रीहीट होने रखा था, अब हम उसका ढक्कन हटाकर उसी तरह से प्लेट को उसमें बेक होने 35 से 45 मिनट के लिए रख देंगे। 30 to 35 मिनट्स के बाद हम इसे खोलकर चेक करना शुरू कर देंगे। गैस पर बेक करते वक्त हमें फ्लेम स्लो रखनी है। बेक हो जाने के बाद इसे बटर से कोट कर लें। ऐसा करने से इसमें एकदम बेकरी जैसा लुक आता है। कोटिंग करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए किसी भी कपड़े से ढककर रख दें। सेम थिंग वी हैव टू रिपीट विद द गैस बेकिंग ऑल्सो। अब एक ज़िंगी पार्सल को मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो इसका बेस भी देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है और अब मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। तो है ना एकदम सॉफ्ट बेकरी स्टाइल ज़िंगी पार्सल्स। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Till then, bye bye.